आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी की तरफ से कॉपियों के मूल्यांकन का आदेश जारी कर दिया गया है और मूल्यांकन इसी सप्ताह जो है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप सभी के लगातार बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर कॉपियाँ जो हैं वो कहाँ चेक होती हैं, चेक करता कौन है, जो टीचर होते हैं वो इंटर कॉलेज से लिए जाते हैं, प्राइवेट से या सरकारी से, मार्क्स कैसे मिलते हैं और स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की एकदम फ्री क्लासेज चैप्टर वाइज बहुत जल्द इस चैनल पर शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि कॉपी जो है वो कहां चेक होती है। तो इस बार अगर आप बात करोगे तो मूल्यांकन आपका 54 जिलों में कराया जाएगा और एग्जाम जो है वो 74 जिलों में कंडक्ट कराया गया था। ये कॉपियां आपके मंडल में ही जो है वो क्रॉस चेक होती हैं। जैसे मान लो कोई कहीं से, मान लो कोई संत कबीर नगर का जो है वो रहने वाला है तो उसकी कॉपी महाराजगंज जा सकती है या अन्य पड़ोसी जो है वो जिलों में जा सकती है। मतलब दूसरे जिले में आपकी कॉपी जो है वो चेक होती है और हर एक कॉपी के अलग अलग बंडल जो हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे मैथ्स की जितनी भी कॉपियां उनको बंडल वाइज 50 कॉपी का बंडल बनेगा, इसी तरह बाल विकास का बनेगा, इस तरह बंडल वाइज ये पूरी की पूरी चेकिंग होती है और टीचर को दी जाती है। अब बात निकल करके आती है चेक कौन करता है। तो चेक ये कॉपियां की जाती हैं इंटर कॉलेज के टीचर के द्वारा। जैसे गणित के जो टीचर हैं उनके द्वारा गणित की कॉपियां चेक करी जाएंगी, जो साइकोलॉजी के टीचर हैं उनसे बाल विकास वगैरह की कॉपियां, इंग्लिश वाले टीचर से इंग्लिश की कॉपियां, संस्कृत वाले से संस्कृत वाले की कॉपियां चेक कराई जाती हैं। ये कभी कभार इधर उधर हेर फेर भी हो सकता है, क्योंकि मान लो उस योग्यता का टीचर ना मिले और उसको रजिस्टर करके वहां पर भेजा जा सकता है, लेकिन कॉपियां पूरी तरह से विजुअल जो है जेन्युइन यहां पर चेक होती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अब बात निकल करके आती है कि सर मार्क्स जो है वो कैसे मिलते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा, जैसे जो 50 नंबर के आपके पेपर हुए थे इसमें 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे और 15 क्वेश्चन कौन थे, वेरी शॉर्ट थे। इसी तरह से 30 नंबर के कौन से, शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब ये जो आपका 30 नंबर है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट, तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑब्जेक्टिव में या तो आपको एक में 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज एक में जो है वो 0 नंबर मिलेगा। अगर आपका टिक सही है आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। फिर आता है वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट में कुछ होते हैं सीधे वन लाइनर, जैसे पूछा गया अकबर का पुत्र कौन था, आपने जहांगीर लिख दिया, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा थ्योरिकल भी होते हैं। तो आप मान के चलिए जो 15 क्वेश्चन आते हैं इनमें 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक में 1 मार्क्स मिलता है, 10 क्वेश्चन में आपको 1 या तो आधा नंबर जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग की यहां पर बात खत्म ही हो जाती है। अब बात आती है किनकी, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन कितने का होता है, 2 नंबर का होता है। तो यहां पर स्टेप मार्किंग चलती है। ठीक है भाई, अच्छे से समझ लीजिएगा, स्टेप मार्किंग चलती है। वो चाहे आपका मैथ का सब्जेक्ट हो, चाहे बाल विकास का हो, अगर आप लिख करके आए हैं तो आपको एग्जामिनर के द्वारा नंबर जरूर दिया जाएगा। लेकिन मान लो वो पूछ रहा है सूर्या तप किसे कहते हैं और आप अकबर के बारे में लिख रहे हैं तो भैया नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर उससे रिलेट आप थोड़ा बहुत भी लिख रहे हैं तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। इसी तरह मैथ में मान लो आप फार्मूला लिख करके भी अगर आए हैं तब भी 2 में से आधा नंबर जरूर दे दिया जाएगा। आपका फाइनल आंसर नहीं आया तब भी आपको 1 या 1 से 1.5 नंबर दे दिया जाएगा। तो स्टेप मार्किंग भी होती है। इससे संबंधित आपको अगर कोई भी डाउट है, आपका मैथ है या जो भी आप करके आए हो, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, 100% उसका जवाब दे दिया जाएगा। बाकी आप हमारा ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर जैसी भी कॉपी चेकिंग होती है, जो भी स्टेप मार्किंग हो रही है, कैसे हो रही है, सारी जानकारी फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस के लिंक जो है वो मिलती रहती है। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर सबसे अच्छा कौन हुआ है और कौन सा पेपर आपका खराब हुआ है। नमस्कार।